नेक्स्ट पार्ट। आसमान काफ़ी हद तक साफ हो गया था। चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। कहीं भी कोई विमान दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है वो लोग असफल होकर वापस लौट गए, इकबाल बोला। चलो, मुसीबत टली। अभी शाम है। अगर हम यात्रा शुरू कर दें तो रात होने से पहले काफ़ी दूर निकल जाएंगे। शायद रात को भी यात्रा जारी रखनी पड़े। फिर वो लोग वापस आ गए। चकाई काफ़ी देर से ट्रांसमीटर द्वारा अपनी बहन नाफी से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली थी। राजन ने जब उसे चलने का आदेश दिया तो चकाई बोला, मेरे मन में बड़ी देर से एक प्रश्न गूंज रहा है राजन। पूछ लो। कहीं तुम लोग वही राजन इकबाल तो नहीं हो जो एशिया के महान जासूस हैं? जासूस तो हैं, लेकिन महान है या नहीं इसका हमें नहीं पता। ये तुम्हारी महानता है। वैसे मेरी सहायता के लिए तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? तिब्बत की बेटी ने हमें बुलाया था। तिब्बत की बेटी? कौन है वो? नाफी, तुम्हारी बहन, राजन ने कहा और सारी कहानी उसे बता दी। सुनने के बाद वो बोला, तुम लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा? हमने तो अपना फर्ज अदा करा है। अब चलो। फिर उनकी यात्रा आरंभ हुई। वो मुख्य सड़क छोड़कर चल रहे थे। इस समय जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे उससे एक तरफ खाई और दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे। बर्फ की चट्टानें अगर नीचे लुढ़क आएं तो उनकी कब्र बन सकती थी। तभी भयंकर हादसा पेश आया। सलीम का पांव फिसला और वो खाई में लुढ़कता चला गया। सब बेबस से उसे लुढ़कता हुआ देख रहे थे। उसके पास सबसे ज्यादा गोला बारूद था, जो फट गया और फटता चला गया। तेज धमाकों से वो क्षेत्र गूंज उठा। खाई से आग के शोले उठ रहे थे। राजन बड़बड़ाया, ये बहुत बुरा हुआ। शायद अब हम में से कोई नहीं बच सके। क्यों? शोभा ने पूछा। दुश्मन को मालूम नहीं था कि हम कहाँ हैं। अब मालूम हो जाएगा। सब आग के शोले देख रहे थे। उनका साथी जिंदा ही जल गया था। उसकी आत्मा की शांति के लिए सबने 1 मिनट का मौन रखा और फिर आगे बढ़ गए। तेज चलो, राजन बोला। हमें कोई सुरक्षित जगह तलाश करनी है। हमलावर आते ही होंगे। फिर जितनी तेज हो सकता था वो लोग चलने लगे।